शिवांगी, चाहे जो हो जाए इसका सच तो हम सबके सामने ला कर रहेंगे, नहीं तो हमारा नाम भी रानी नहीं। लोकेशन तो यही लग रही है, दीदी ने यही बोला था। अरे बुआ जी, आप मेरा पीछा कर रही हैं? हाँ, काहे नहीं करेंगे पीछा। अरे कोई इज्जतदार घर की बहू बेटी ऐसे आधी रात को बाहर जाती है क्या घर से? एक बात याद रखो बहुरानी, तुम्हारी सास से ऊंचा ओहदा है हमारा। बताओ कहाँ जा रही थी और क्या बात है? अरे कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। चलो सबके सामने बात होगी, चलो। अब बताओ हमको, अरे इतनी आधी रात को चोरी छुपे 11 बजे कहाँ गई थी? अरे बोलो, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। अब मुंह में दही जम गई है क्या? बोलती काहे नहीं हो? कुछ पूछ रहे हैं शिवांगी बहू, बोलो ना। क्या हुआ बेटा? अरे तुमसे। बाजी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा बच्चा डर जाएगा। आप फिर शिवांगी का हाथ खींच रही हैं। अरे बच्चा तो बाद में डरेगा बेटा, पहले इसको पूछो कि ये क्यों नहीं डर रही है। तुम डर रहे हो बच्चे के लिए, पर ये तो कोई जवाब नहीं दे रही है। अरे आप मेरा जवाब दीजिए। रणवीर, एक बात अच्छे से समझ लो बेटा, हम ना यहाँ तुम्हारी माँ की जगह है और हमसे जवाब मत मांगो, शिवांगी से जवाब मांगो कि ऐसे चोरी छुपे रात को ये कहाँ गई थी। शिवांगी, बुआ जी ये क्या बोल रही हैं? चोरी चुपके कहीं नहीं गई थी रणबीर, ये मेरा मायका है। यहाँ की गली गली जानती हूँ मैं, बस टहलने का मन हुआ इसलिए चुपचाप निकल गई। तो हम क्या यहाँ अपनी सूरत दिखाने के लिए आए हैं? हमें नहीं बता सकती थी? हैं?
तुम्हारी सास वहाँ बनारस में हमारे भरोसे बैठी है कि हम यहाँ हैं, तुम्हारा ध्यान रख रहे होंगे। बताओ जाकर क्या जवाब देंगे उनको? अरे हमने तो नहीं देखा कि ऐसी हालत में कोई औरत एक कमरे से दूसरे कमरे में जा पाती हो, और ये ऐसे सरपट सीढ़ी चढ़ती उतरती है। भाई हमारे मन में तो शक है और हमने तुमसे पूछा भी है। तो आज तुम बता ही दो शिवांगी कि तुम गर्भवती हो या नहीं। बुआ जी ये क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रहे हैं एंजल के लिए आप? हम क्या बोल रहे हैं? नहीं बेटा, तुम पूछो इससे। तुम्हें कभी लगा कि इसके पेट में कोई बच्चा बड़ा हो रहा है? मैंने डॉक्टर से एडवाइस ली है कई बारी। अरे तो बेटा उससे क्या होता है? डॉक्टर ने तुम्हें कहा और तुमने मान लिया। तुम कभी खुद गए कमरा में चेकअप होते समय? देखा तुमने कि इसके पेट में कुछ चलता फिरता हिलता डुलता दिख रहा है तुम्हें? जब बच्चा पेट में लात मारता है ना, तो औरतें तो ऐसे खुशी खुशी अपने पति को बताती हैं। इसने बताया तुम्हें कभी? नहीं बताया होगा। क्यों बताएगी? अरे जब औरत पहली बार माँ बनती है ना, तो उसके चेहरे पे ऐसे खुशी दिखती है। तुम देखो इसका चेहरा है, हमेशा 12 बजे रहते हैं, सब मुरझाया रहता है। शिवांगी, बुआ क्या बोल रही है? रणबीर, एक्सीडेंट के बाद से तुम्हारी तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसमें कैसी खुशी? और ये सब पता है आपको बुआ जी? मेरी तबीयत ही तो खराब रहती है ना, लेकिन मरा तो नहीं हो ना मैं। ये तुमने बच्चा लात मारता है, मेरे एंजल ने कई बार लात मारी होगी, तुमने महसूस क्यों नहीं करवाया मुझे? वो मैं अपने पति की सेहत से ज्यादा जरूरी एक औरत के लिए कुछ नहीं होता। उसके पति की सेहत के आगे उसके लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी भी बहुत छोटी हो जाती है। शिवांगी को देखो, इसने कितनी हिम्मत दिखाई, हर चीज का सामना किया है और आज भी हिम्मत के साथ डट कर खड़ी हुई है। हाँ डटी हुई है, पर अपनी जिद पर। बताइए हमको समधी जी, ऐसे आधी रात को कौन जाता है सुनसान जगह पे चहलकदमी करने? आप बताइए हमको। अगर ऐसे में कोई हवा प्यार पीछे पड़ जाए तो हम क्या जवाब देंगे घर जाकर? है कुछ हो गया बच्चे को तो बोलिए जरा। अरे कहीं पे लगता है आपको कि माँ को फिक्र है अपने बच्चे की? हमें तो लगेगा ना कि बच्चा है भी या नहीं। आएंगे हमारे मन में सवाल। शिवांगी, ये बुआ का शक आज खत्म कर देते हैं। आज मुझे अपने बच्चे को महसूस करना है। होगा ना महसूस? हम कमरे में चलते हैं। आओ चलो चलो। रानी बुआ गलत शक कर रही है ना? मेरा एंजल, मेरा बच्चा ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है। ठीक है मेरा बच्चा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा पेट बढ़ता हुआ देखा है। दो डॉक्टर की एडवाइस भी ली है। तो रानी बुआ ऐसा क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम ये मत सोचो। हाँ तुम संभालो अपने आप को। इधर आओ। इधर आओ। हमारा बच्चा ठीक है ना? बच्चा एंजल। क्या हुआ? कुछ नहीं रणबीर, रात बहुत हो चुकी है। तुम इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। तुम सो जाओ। देखो, और अगर नींद नहीं आ रही ना तो डॉक्टर की दी हुई दवाई ले लो। वो ले लो। मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। मैं पानी लाती हूँ। हाँ रणबीर प्लीज तुम पानी पियो। नहीं चाहिए पानी। रणबीर
प्लीज, ये मेरा मायका है, पापा जाग रहे हैं। तुमने कभी मुझे महसूस क्यों नहीं करवाया? बच्चे ने लात तो मारी होगी, बहुत बार मारी थी ना, तो तुमने कभी दिखाया क्यों नहीं मुझे? क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं बताया? मैं तो उसका पापा हूं ना, क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया? जिस बच्चे को जन्म देने वाली हो उसी के बाप से पीछे क्यों जा रही? तुम्हें लेबर पेन होगा ना, तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, मैं पापा बनूंगा, ऐसा होगा ना? हाँ, डॉक्टर लेबर रूम से निकल के मुझे कांग्रेचुलेट करेंगे ना? तो बेटे का नाम ये होगा, बेटी का नाम ये होगा, तुमने आज तक क्यों नहीं सोचा? देखो देखो, सब हो जाएगा, लेबर पेन भी होगा, बेटे का सबका नाम भी रख लेंगे। तुमने बुआ के शक को अपने दिमाग में जगह मत दो रणबीर, प्लीज संभालो खुद को। हाँ संभालो, तुम सो जाओ, अब सो जाओ रणबीर, बहुत हो गया। शिवांगी जाओ, वहीं पे खड़ी रहो, हमारा बच्चा है ना? एंजल ठीक है ना? एंजल ठीक है ना? एंजल ठीक है ना? तुम पीछे क्यों जा रही हो बार बार? मैं अपने बच्चे को फील करना चाहता हूँ, उसके मूवमेंट को फील करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करवाया कि मेरे बच्चा रणबीर, पापा। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। डॉक्टर कैसे हैं रणबीर? उनकी हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही है। पोस्ट सर्जरी के बाद ब्रेन काफी फ्रेजाइल हो गया है। ऊपर से उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखना। सारी गलती हमारी है, हमें माफ कर दो रणबीर बेटा। शिवांगी बहू, तुम भी हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि रणबीर अस्पताल तक पहुंच जाएगा। हमें शक नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई हमसे। हाँ दी, तुम कहाँ हो शिवी? प्लीज आ जाओ। कहाँ है? आजमगढ़ सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल? दी, हम तो यही हैं सिटी हॉस्पिटल में, आप कहाँ हो? हेलो दी, शिवी, दी,
दी ये आप माँ बनने पापा भी यही है। हम सब मुझे पता है कि पापा मुझसे बहुत नाराज होंगे और होना भी चाहिए, पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है शिवी, प्लीज। क्या हुआ है? कुछ गलत हुआ है क्या? गलत किया तो गलत ही होगा। काश कि मैं लखनऊ में सिर्फ अपनी जॉब पर ध्यान देती। तुमने अपने ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेकर मुझे मेरी शादी से भागने के लिए कहा, ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। और हुआ है दी, बताइए ना क्या हुआ वहां? सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब भी अच्छी चल रही थी, मुझे सीनियर्स से अप्रिसिएशन मिल रहा था, और इतने कम टाइम में मुझे अप्रेजल और प्रमोशन भी मिल गया। वो सिर्फ रोहन की वजह से, उसकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की वजह से। रोहन मेरे ऑफिस में काम करता था, मुझसे 2 साल सीनियर था, मुझे उसी को रिपोर्ट करना होता था। साथ में काम करते करते मुझे उससे प्यार हो गया, और फिर धीरे धीरे भरोसा बढ़ा हुआ और करीब आ गए। फिर मैंने उससे अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई, और तभी से वो मुझसे दूरी बनाने लग गया। फिर 3 महीने बाद पता चला कि वो अब्रॉड चला गया है, और फिर इन सब में इतना टाइम निकल गया कि मैं इस प्रेगनेंसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक फोन करके बताने की जरूरत नहीं समझी? मैंने किया था कॉल शिवी तुम्हें, पर तुम भी तो अपनी सिचुएशन में इतनी गिरी हुई थी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, पर पापा के लिए तुम्हें वैसे भी मरी हुई हो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। शिवी मेरी हेल्प करो प्लीज, प्लीज मदद करो। मैं बहुत अकेली पड़ी हूँ, मैं हूँ आपके साथ। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, तुम भी तो प्रेग्नेंट हो, कैसी हो तुम? नहीं दी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मतलब? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया है, आज भी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मां बनने वाली थी, मुझे रणबीर के पास जाना है, मुझे प्लीज रणबीर के पास ले चलिए। रणबीर और हमारा बेबी ठीक है ना? आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही हम बेबी को खोज चुके थे। नहीं नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ ना डॉक्टर, प्लीज बोलिए ना। डॉक्टर रणबीर को पूरी तरह से ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? इस सर्जरी की रिकवरी बहुत स्लो होती है और बहुत ख्याल भी रखना पड़ता है। ऐसे में अगर रणबीर को पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसका केस और बिगड़ जाएगा। मैं बुला के लाती हूँ। डॉक्टर, नर्स, 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 नर्स देखिए मेरी दी को देखिए, उनको बहुत पेन हो रहा है, प्लीज जल्दी चलिए। देखिए ना, गहरी गहरी सांसें लीजिए, बस बस रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स दीदी, रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत दर्द हो रहा है।
जो कुछ भी चाहिए हो ना तो आप नर्स को बोलिएगा। शिवी, मुझे तुमसे बात करनी है, जो मुझे करनी है। मैंने जिसके लिए कॉल किया था। शिवी, जिस बच्चे के पास उसके बाप का नाम नहीं होता ना, उसे समाज कभी भी नहीं अपनाता है। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा नाजायज कहलाए। मुझे पता है, इस दुनिया में मेरे बच्चे की अगर कुछ सबसे ज्यादा सेफ है तो वो सिर्फ तुम्हारी गोद है। शिवी, मेरे बच्चे को अपना लो, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज। सिस्टर, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, इंजेक्शन देना क्विक।